गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज हम एक नया प्रकरण लेकर आए हैं कक्षा 9 के लिए। जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर। जीव विज्ञान आप सभी समझते हैं, जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। दो शाखाएं मुख्य रूप से हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे हम कॉमनली ज्वालजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके पहले जीव विज्ञान की फंडामेंटल क्लास के लिए हमारा एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था। जो बच्चे उसे नहीं सुने हैं उसे एक बार जरूर सुनिए, आपको फायदा होगा। आज हम बातचीत करते हैं जैव विविधता पर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर बातचीत करते हैं। सरल बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता। बच्चों, हम सब जानते हैं कि ये जितने भी सजीव हमारे आसपास हैं ये कई तरह के होते हैं। कुछ सरल और एक कोश की होते हैं, छोटे और एक सेल की जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ विशाल और बहुकोश के होते हैं। विविधता इतनी ज़्यादा है, विविधता का मतलब अंतर। हम देखते हैं कोई जानवर उड़ता है, कोई तैरता है, कोई दौड़ता है, कोई रेंगता है, कोई सरकता है, कोई भागता है। जैसे कुत्ता घोड़ा दौड़ता है, केचुआ सरकता है, मछली तैरती है, चिड़िया उड़ती है। तो सब में बहुत सारे चेंजेस हैं। इसी को विविधता कहते हैं, परिवर्तन, डिफरेंसेस। ऐसा अनुमान है कि 10 लाख से अधिक जंतु हैं, 10 लाख से भी अधिक जंतु हैं। जैसे कुत्ता अपने आप में एक है, घोड़ा अपने आप में एक है, मनुष्य एक है। ऐसे ही 10 लाख से अधिक जंतु हैं इस संसार में, और 3,43,000 से भी ज़्यादा पादप हैं, पेड़ पौधे। तो बेटा यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर इतने सारे जानवर और इतने सारे पेड़ पौधे, तो इनका अध्ययन कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा जाए? अगर हम रोज एक जानवर के बारे में पढ़ें, जैसे आज छिपकली के बारे में पढ़ें, कल घोड़े के बारे में पढ़ें, अगले दिन जो है बिच्छू के बारे में पढ़ें, अगर ऐसा भी हम पढ़ें तो हमारा पूरा जन्म खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। 60-70 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी हम सभी जंतुओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही पादपों के बारे में क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है मेरे साथ। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया। मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। क्या? समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बेटा, जैसे वर्गीकरण का मतलब होता है एक तरह की चीज़ों को एक साथ रखना। हर जगह वर्गीकरण है, हमारे घर में भी वर्गीकरण है। किचन में देखो, सारे बर्तन किचन में ही रहते हैं, आसानी से हमको मिल जाता है। हमारे सारे कपड़े हमारे अलमारी में रहते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे ही जिस चीज़ का जहाँ पर प्रॉपर है वहाँ हमें मिल जाता है। जूता है, दोनों जोड़ी जूते एक ही जगह पर रखने पर आसानी से मिल जाता है। वैसे ही तो जिन जीवों के अंदर समानता होती है, एक जैसे जो होते हैं, उनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया, एक समूह में रख दिया गया है, ताकि अगर उस ग्रुप के एक सदस्य के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो वैसे ही लगभग सारे जीव होंगे। जैसे मछलियाँ एक समूह है, अगर हम एक मछली के बारे में अध्ययन कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि कैसी हैं, तो लगभग हमको ज़्यादातर मछलियों के बारे में अनुमान हो जाता है कि ये कैसी होंगी। ठीक? तो समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। और नामकरण, सभी जीवों का बेटा नामकरण भी किया गया है। नामकरण का मतलब देखो, किसी जानवर को अपने यहाँ कुछ और कहते हैं। मान लीजिए हम कुत्ता कहते हैं, अमेरिका में उसको डॉग कहते हैं, ऐसे ही किसी दूसरे देश में उसका कुछ और नाम होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कॉमन नेम बनाया कि जिससे सभी जीवों को पहचाना जा सके, उसे नामकरण कहते हैं। और नामकरण तथा वर्गीकरण के नियमों तथा विधियों का अध्ययन जो है वो वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है?
टैक्सोनॉमी कहलाता है। और वर्गीकरण के जो जनक हैं, जो जो साइंटिस्ट इसको किए थे, उनका नाम है कैरोलस, एक मिनट, तो जिन्होंने वर्गीकरण किया उनका नाम था कैरोलस लीनियस था। इनको जनक कहा जाता टैक्सोनॉमी का, लीनियस साहब को। इन्होंने ही सभी जंतुओं का नाम बताया। कुछ प्रमुख के नाम हम यहाँ पर, जैसे सरसों का नाम है ब्रैसिका कंपेस्टिस, सलजम का नाम है ब्रैसिका रापा, मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम, मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस, मेढक का नाम है राना ट्रिगीना, और आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ऐसे यूं करेंगे स्वाइप तो हो जाएगा। बिल्कुल आपने ले लिया होगा। तो बच्चों ये इतनी बातें मैंने बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अन्यथा। तो आज आपको करना क्या है, आपको जैव विविधता के बारे में ये बताना है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। समानताओं और विषमताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। आप एक रफ कॉपी में लिखकर हमें दिखाएंगे कि समानताओं और असमानताओं वर्गीकरण, और उसके बाद फिर वर्गीकरण के जनक का नाम बताइए। वर्गीकरण के जनक का नाम कैरोलस लीनियस है। उसके बाद ये 6 नाम मैंने आपको बताया है जंतुओं के नाम, जो वैज्ञानिक नाम है। इन 6 नामों को लिखेंगे और ये होमवर्क में करके हमें आप दिखाएंगे निश्चित रूप से। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।